हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले संचार साथी ऐप। पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि सरकार बोल रही है संचार साथी ऐप आपको इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा। नहीं इंस्टॉल किया है कोई बात नहीं, जब अपडेट करेंगे अपना फोन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। 2026 से जो भी आपको स्मार्टफोन मिलेंगे मार्केट में उन सब में संचार साथी एप्लीकेशन होने वाला है। इसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है। एप्पल मतलब आईफोन वाले तो वैसे भी नाराज हो रहे हैं क्योंकि वो फोर्स्ड एप्लीकेशन जो होता है उसको लेकर के काफी चिंतित हैं। काफी पहले भी इनकी बहस हो चुकी है। बाकी हमारा विपक्ष भी खड़ा हुआ है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे तर्क क्या है। तो समझेंगे कि सरकार क्यों मैंडेटरी कर रही है संचार साथी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है और कब तक आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। नहीं किया तो क्या होगा, डिलीट कर दिया तो क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो सरकार क्यों अनिवार्य कर रही है संचार साथी ऐप। पहले इसको इन्होंने बस मात्र एक पोर्टल के रूप में बनाया था, फिर अभी 2025 में ही शायद अगस्त के आसपास इन्होंने एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया और लाखों लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिया। फिर अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि कोई बात नहीं, अब तुम डाउनलोड ही कर लो। डाउनलोड नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हम जो नया फोन खरीदोगे उसमें तो इनबिल्ड करके भेजेंगे, और नहीं भी डाउनलोड करोगे तो जब फोन अपना अपडेट करोगे तो अपने आप उसमें आ जाएगा। तो अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात करते हैं। तो भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है इसने आदेश जारी किया है कि मार्च 2026 से सभी नए स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होकर के आएगा। ऐप को डिलीट करना, डिसेबल करना या रिस्ट्रिक्ट करना ये सब पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप लोग। आदेश ने गोपनीयता, निगरानी और उपभोक्ता अधिकारों पर बहस छेड़ दी है कि ये क्या, आर्टिकल 21 हमारा जो संविधान ने दे रखा उसका क्या। आप एप्लीकेशन हमारे फोन में जो है डाउनलोड करवा देंगे, उसके बाद सारी चीजों को आप ट्रैक कर पाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात, सब कुछ ट्रैक हो सकता है आपके अगर फोन में ऐसा कोई एप्लीकेशन आ गया जिसका कंट्रोल सरकार के पास है। अभी फिलहाल ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसका कंट्रोल पूर्णतः सरकार के पास हो, लेकिन इसका हो जाएगा। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया। जाहिर सी बात है, लोग इस पर प्रश्न खड़ा ही कर रहे हैं। अब ये साइबर अपराध रोकने और IMEI जो नंबर होता है ये फ्रॉड खत्म करने के लिए लेकर के आया। अब इसके पीछे तर्क क्या दिए सरकार ने, इसको हम समझेंगे। संचार साथी एप्लीकेशन क्या है, तो मैंने बताया कि पहले ये एक पोर्टल था, सरकारी साइबर सिक्योरिटी और मोबाइल सुरक्षा टूल है। पहली बार 2023 में इसको पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। 17 जनवरी 2025 को इसको एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च कर दिया गया। एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। सोचिए, बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन दोनों में नहीं होते, ये है। यह सीधे CEIR होता है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये वही रजिस्ट्रेशन है जहां पर IMEI नंबर रजिस्टर्ड होते हैं और यहीं से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और सोचो, ये जो हमारा एप्लीकेशन है इससे जुड़ा हुआ है और IMEI जो नंबर है बहुत महत्वपूर्ण होता है फ़ोन के लिए। ये जब भी आपका जब फ़ोन चोरी होता है तो यही नंबर पूछे जाते हैं, इसी के माध्यम से फ़ोन ट्रैक होते हैं। अब ऐप के मुख्य कार्य क्या होंगे, तो सरकार का मानना है कि भाई हम क्या करेंगे, आपका गुम हुआ, चोरी हुआ फोन वापस लेकर के आएंगे। IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करेंगे। स्पैम और जो है स्कैम जो होते हैं सबको रिपोर्ट कर पाएंगे। उपयोगकर्ता के नाम पर कितनी सिम है इसकी जानकारी ले पाएंगे। इसके लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी जरूरी। ओके, सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते समय इसको कॉपी ना किया गया हो और इसकी वैधता की जांच करेंगे। ऐसा हो रहा है आजकल कि एक ही IMEI नंबर से बहुत सारे डिवाइसेस चल रहे हैं। नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, डिवाइस किसी दूसरे देश में चल रहा है। ये सारी चीजें हो रही थी। इसी चक्कर से देखो, अभी कल या परसों एक आर्टिकल आया जिसमें बोला गया था कि जब तक आपके फोन में फिजिकल सिम नहीं है, आपके फोन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशंस नहीं चलेंगे। क्यों ऐसा किया गया है, पता चलता था कि व्हाट्सएप टेलीग्राम यहाँ चल रहा है और जो सिम है वो दूसरे देश का है। जैसे अपोजिट कर लीजिए कि सिम यहाँ पड़ा हुआ है और कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी दूसरे देश के किसी कोने में बैठकर चला रहा है। ये सारा हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार इसको लेकर के आई थी। सांख्यिकी उपलब्धि हम बात करते हैं, जब एप्लीकेशन आया था तो 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हुए थे। 37 लाख फोन यहाँ पर क्या किए गए, ब्लॉक किए गए, क्योंकि IMEI जो नंबर होता है अगर आप वो जो है डिकोड कर लेते हैं उसके माध्यम से फोन ब्लॉक कर सकते हैं। जब फोन ब्लॉक हो जाएगा तो चोरी हो जाए, खो जाए, उससे आपको थोड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग खोल ही नहीं पाएंगे। इसके साथ उन्होंने बोला कि हमने 22.7 लाख फोन ढूंढे भी हैं क्योंकि इस एप्लीकेशन को उन्होंने लॉन्च कर रखा था। अभी डेटा कितना सही है कितना सही नहीं उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं DOT ने अपने नए आदेश में क्या कहा है। सभी जितने भी नए मोबाइल आएंगे सब में इनबिल्ड होके आने वाला है। पुराने फोन में जब OS अपडेट करेंगे आप जो है तो अपने आप आ जाएगा। ऐसे दृश्यमान, सुगम और पूर्णतः कार्यात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एप्लीकेशन वहां पर दिखाई दे रहा, काम भी करना चाहिए। ऐप ने उन्होंने बोला है कि पूर्णतः ठीक से काम करने वाला एप्लीकेशन लेकर के आना है। निर्माता ऐप को ना तो डिसेबल कर सकता है और ना ही
ही डिलीट कर सकता है। 90 दिनों को भीतर इन्होंने बोला कि कंपनियों का अनुपालन करना है और अगले 120 दिन में हम रिपोर्ट भी जो है चाहते हैं कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए कि जो भी नए मोबाइल हैं उनमें सब में ये चीज़ होने वाली है। अब टेक कंपनियां बेचारी परेशान है, वो बोल रही हैं कि जो फोर्स्ड ऐप इंस्टॉलेशन है इसके खिलाफ हम बहुत समय से रहे हैं और हम फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर वही चीज़ हो रही है कि जबरदस्ती बोला जा रहा है कि आप अपने फ़ोन में इस प्रकार के सरकारी एप्लीकेशंस को लॉन्च करिए। अभी एप्पल जाना जाता है सिक्योरिटी के लिए, सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है जो है आईफोन्स वगैरह में, लेकिन हो जाएगा क्योंकि उनके फ़ोन में इनका एप्लीकेशन रहेगा। सरकार क्यों अनिवार्य करे ये हमने देख लिया है, ये फ्रॉड रोकना चाहते हैं। एक ही जो IMEI नंबर से बहुत सारे फ़ोन चलते हैं वो बंद हो जाएगा। ये सारी कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये थीम लेकर के या कह सकते हैं ये एप्लीकेशन लेकर आए। अब बात करते हैं स्कैम, डिजिटल धोखाधड़ी रोकना। तो डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे जो भी चीज़ें हो रही हैं, अभी फिलहाल देखा हो, कल पढ़ा था मैंने कि इसको डिजिटल अरेस्ट को लेकर के कोई नया कानून भी आ रहा है, तो इसको हम कम कर पाएंगे। सिम बाइंडिंग लागू की है, वही टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाली नंबर नहीं है तो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप नहीं चलेगा दूसरे डिवाइस में, वहां पर फिजिकल सिम होना चाहिए। सेकंड हैंड मोबाइल मार्केट को साफ करना चाहते हैं। जो चोरी किए हुए हैं या सेकंड हैंड मोबाइल मार्केट में बिक रहे हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल कई बार लोग गलत कामों के लिए करते हैं। जब टेररिस्ट वगैरह होते हैं, जो भी धोखाधड़ी काम होते हैं, आप देखिए वो लोग सेकंड हैंड ही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अपने नाम से जो है खरीदा गया फ़ोन इस काम के लिए यूज़ नहीं करता है। अब इसको कम कर पाएंगे। अब बात करते हैं विपक्ष और डेटा प्राइवेसी की, तो उन्होंने यही बोला है कि ऐप के माध्यम से सरकार जो है डिवाइस का डेटा जो भी है उस पर प्रत्यक्ष कंट्रोल कर पाएगी। मोबाइल जो लिंकेज है यहाँ पर, इसके माध्यम से मास ट्रैकिंग की आशंका है। साथ में उन्होंने बोला है कि सिम हो गया, इवन कल के जो भविष्य के कॉल वगैरह हैं वो मतलब आप समझिए अगर सरकार इसको ऑपरेट कर रही है तो आप कब क्या मैसेज कर रहे हैं, कब क्या कॉल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके फ़ोन में जो भी है वो सब सरकार को दिखाई देगा, सब सरकार के पास होगा। संवैधानिक चिंताएं वही हैं कि सरकारी ऐप जो उन्होंने अनिवार्य कर दिया है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जा रहा है। साथ में यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि गलत हैं, लक्ष्य न्यायोचित नहीं है, साधन तर्कसंगत नहीं है, कम दखल वाला विकल्प क्या उपलब्ध नहीं है आपके पास कि बस यही एप्लीकेशन लॉन्च करवाना है, कोई और तरीका आपके पास नहीं। टेक कंपनी अलग से परेशान हो रही हैं। एप्पल तो परेशान हो रहा है क्योंकि वो सोचता है कि भाई देश हमें जानता है, दुनिया जानती है कि आईफोन बहुत सिक्योर और सेफ होते हैं, इनके डेटा का भी चोरी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर सरकार ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। संचार साथी ऐप के प्रभाव क्या होंगे? सकारात्मक देखें तो साइबर सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। दूसरा, उपभोक्ताओं का संरक्षण होगा, फोन वगैरह खो गया तो वापस मिलेगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। कानूनी परिवर्तन में सहायता, वही मोबाइल वगैरह खो जाने में जो है सरकार को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डिजिटल इंडिया के भरोसे में वृद्धि होगी। सरकार वैसे भी डिजिटल करना चाहती है सब चीज़ों को, तो एप्लीकेशन के माध्यम से भी जो बची खुची चीज़ें हैं सबको डिजिटल कर दिया जाएगा। नकारात्मक प्रभाव होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, जो थोड़ा डर लग रहा है कि हमारे डेटा का कल को इस्तेमाल हो सकता है गलत तरीके से, वो सबसे बड़ी आशंका है। दूसरा है संभावित निगरानी राज्य बनने की चिंता। तो कल को सोचो सरकार हमारी कैसी है कि सरकार के पास हर व्यक्ति का डेटा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कब कौन सा मैसेज किया, कॉल किया, क्या सोचते हो, क्या खरीद रहे हो, क्या पहने हो, सब सरकार को पता होगा। तो हम कैसे बन जाएंगे? ऐसे राज्य में रहेंगे जिस पर सरकार की निगरानी है। डिवाइस सुरक्षा, प्राइवेसी में ट्रेड ऑफ हो सकता है। साथ में विनिर्माता है, मतलब जो कंपनियां हैं जो फ़ोन बना रही हैं, उनकी स्वतंत्रता पर भी यहाँ पर असर पड़ रहा है। अब आगे की राह क्या है? अब जब सब यहाँ पर विवाद खड़ा ही कर रहे हैं तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि समस्या का निपटान हो? तो प्राइवेसी बाय डिज़ाइन मॉडल। अब जाहिर सी बात है, जो कंपनियां हैं, जो मोबाइल कंपनियां हैं, वो तो कुछ तो करेंगी। हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें बना करके लेकर के आए कि जो एप्लीकेशन है वो जिस काम के लिए बनाया गया है बस उतना ही एक्सेस उसको देंगे। बाकी आप किससे कॉल कर रहे हो, किससे मैसेज कर रहे हो, क्या चीज़ें जो पर्सनल डेटा आपका है वो एप्लीकेशन एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ये तरीका कल को हो सकता है आपको सिक्योर रखने का। स्वतंत्र ऑडिट और पारदर्शिता, तो लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि जब आप ऐप बनाएंगे तो इंडिपेंडेंट, मतलब बन गया है, लागू हो ही रहा है, तो उसका जो डेटा है ना, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट इसका अनिवार्य है कि आप उस पर क्या क्या डेटा रख रहे हो, ये हमें पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें सेव की हैं।
नागरिकों को बताया जाए कि कौन सा डेटा स्टोर किया जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन कानून का सख्त पालन किया जाए, इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगा रहे थे कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लेकिन सरकार या भारत में अभी भी कोई सख्त डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। तो सरकार ने अब स्टार्ट कर ही दिया है। बिग टेक के साथ सहयोग तो हमें ज़रूरत है कि हम जो भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो आईफोन या कोई और मोबाइल निर्माता कंपनी, उसको नाराज़ नहीं करना है। उनके साथ बैठ करके बातचीत करके हमें कोई जो है समाधान निकालना चाहिए। उपयोगकर्ता जागरूकता, तो लोगों को भी जागरूक करना होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उपयोग करना है, क्या परमिशन देनी है। कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि आज तो आप बोल रहे हो कि सिर्फ नंबर को ही डिकोड करेगा, फोन खो जाएगा तभी आपके काम आएगा। कल को एप्लीकेशन में ऐसे अपडेट्स आ जाते हैं, मान लीजिए कि वो परमिशन मांगता है कि अपने मैसेजेस की परमिशन दे दो, अपने फोटोज की परमिशन दे दो, अपने कॉल्स की परमिशन दे दो। ऐसा होता है ना, जैसे आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो तो वो आपकी गैलरी की फोटोज, कॉल्स, बहुत सारी चीज़ों की परमिशन मांगता है, आपको देनी पड़ती है, अदरवाइज उसको आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ना। अब एक प्रश्न है, संचार साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प है सरकारी सब्सिडी वितरित करना, दूसरा है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, तीसरा विकल्प कहता है IMEI सत्यापन, चोरी फ्रॉड को रोकना, और चौथा और आखिरी विकल्प है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को नियंत्रित करना। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।